everyone, my name is Vijayashree and welcome to the tutorial of electric motors and transformers। तो हमने पिछले ट्यूटोरियल में जो है सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर लिया था और उसमें हमने सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के बारे में स्टडी करना शुरू कर दिया था। तो हमने आर्मेचर करंट तक के इक्वेशंस देखे थे। तो आज हम देखेंगे इंटरनली इंड्यूस ईएमएफ ऑफ द सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो सबसे पहले क्या होता है, जो इंटरनली इंड्यूस ईएमएफ होता है उसको हम डिनोट करते हैं ई से। किससे डिनोट करते हैं? ई से। इसको वोल्टेज इंड्यूस ईएमएफ बोलो, इंड्यूस वोल्टेज बोलो, कुछ भी बोलो, इसको ई से डिनोट किया जाता है। उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज पी फाई एन जेड एंड 60/60A। P is number of poles, phi is flux, n is equals to the speed, n is equals to, तो ये जो n होता है दैट इज स्पीड ऑफ द आर्मेचर इन आरपीएम। ये किसमें होती है? आरपीएम में, रिवॉल्यूशन पर मिनट में। ओके, एंड देन z इज नंबर ऑफ कंडक्टर्स अपॉन 60। a इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। अब ये डिपेंड करता है वाइंडिंग कौन सी है। अगर लैप वाइंडिंग है तो a विल बी इक्वल्स टू p, एंड अगर वेव वाइंडिंग है तो a विल बी इक्वल्स टू 2। उसके बाद pz अपॉन 60a। अब ये जो n और phi है ये इनको इस साइड लिया है मल्टीप्लिकेशन में, और ये जो pz अपॉन 60a इसको k से रिप्लेस किया है, क्योंकि ये जो है इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट होती है। वैरी क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स और स्पीड, बाकी ये जो सारी चीजें हैं ये फिक्स होती है। तो the induced EMF, internally induced EMF is directly proportional to the speed of the armature in RPM and fluxes, value of the fluxes। तो ये तो हो गया इंटरनली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब देखते हैं टर्मिनल वोल्टेज को। ओके, सो टर्मिनल वोल्टेज को हम डिनोट करते हैं VT से। टर्मिनल वोल्टेज इज द एक्चुअल वोल्टेज अक्रॉस द लोड। ये जो टर्मिनल वोल्टेज होता है ये एक्चुअल वोल्टेज होता है अक्रॉस लोड। ओके, इट इज डिनोटेड बाय VT। इसको किससे डिनोट किया जाता है? VT से। The terminal voltage is not equal to the internally induced voltage। और ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ये बिल्कुल भी, मतलब टर्मिनल वोल्टेज की जो वैल्यू होती है ये इक्वल नहीं होती है इंटरनली इंड्यूस्ड वोल्टेज से, दैट इज ई से। ओके, द एक्सप्रेशन फॉर द टर्मिनल वोल्टेज VT इज गिवन बाय दिस। VT is equals to E minus IARA minus V brush minus armature reaction drop। वी ब्रश यानी कि ये जो वोल्टेज होता है ब्रशेस का उसकी वैल्यू ये है, और ये होता है आर्मेचर रिएक्शन का ड्रॉप। ओके, वेयर IARA इज इक्वल्स टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। अभी IARA क्या है? ये वोल्टेज ड्रॉप है। IARA I इंटू आर मतलब वोल्टेज। अब ये जो है वोल्टेज ड्रॉप शो कर रहा है किसके बीच में? आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस का। ओके, उसके बाद आता है वी ब्रश, दैट इज वोल्टेज ड्रॉप जो होता है अक्रॉस टू ब्रशेस। दो ब्रशेस के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है दैट इज डिनोटेड बाय वी ब्रश। ओके, सो इन एडिशन टू दिस टू वोल्टेज ड्रॉप्स देयर इज वन मोर वोल्टेज ड्रॉप कॉल्ड द आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। तो इस वोल्टेज ड्रॉप के साथ साथ, इन दो वोल्टेज ड्रॉप के साथ साथ आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप भी इसमें ऐड हो जाता है। Due to the current flowing through the armature winding, a magnetic field is set up which disturbs the flux produced by the field winding। क्या होता है? इसमें जो करंट फ्लो होता है आर्मेचर वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होता है, जो करंट फ्लो होता है आर्मेचर वाइंडिंग में, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? सेटअप जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ओके, तो वो डिस्टर्ब करती है फ्लक्स प्रोडक्शन को। किसके? फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करती है। जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है वो जो फ्लक्स प्रोड्यूस करती है फील्ड वाइंडिंग, उसके फ्लक्सेस को डिस्टर्ब करने का काम करती है। किससे? जो करंट हमारा फ्लो होता है इन द आर्मेचर वाइंडिंग। सो द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू दिस फिनोमेनॉन इज कॉल्ड एज वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। तो इसी को क्या बोला जाता है? आर्मेचर रिएक्शन। बेसिकली क्या होता है? आर्मेचर वाइंडिंग में से करंट फ्लो होता है। ओके, आर्मेचर वाइंडिंग में से क्या होता है? करंट फ्लो होता है। तो आर्मेचर वाइंडिंग के करंट फ्लो हो जाने से क्या होता है? फील्ड वाइंडिंग
जो फ्लक्सेस सेटअप करती है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्सेस जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इसी को बोला जाता है आर्मेचर रिएक्शन। तो इसकी वजह से ये क्या होता है, फील्ड जो फ्लक्सेस होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उससे क्या होता है, वोल्टेज का ड्रॉप होता है, उसको बोला जाता है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। Okay, the voltage drop across the brushes is very small as compared to the other two voltage drops, hence this voltage drop is generally neglected. क्या होता है, ये जो voltage drop होता है across the brushes, जो brushes के बीच में जो voltage drop होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, इसकी अमाउंट क्या होती है, बहुत ही स्मॉल होती है अगर कंपेयर करें बाकी के दो वोल्टेज ड्रॉप से, इससे और इससे अगर कंपेयर करें, इन दो वोल्टेज ड्रॉप को कंपेयर करें तो जो वोल्टेज अक्रॉस द ब्रशेस है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेपरेटली एक्साइटेड। तो ये जो स्क्रीन पे जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये लोड कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के। ओके, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये जो लाइन है वाई एक्सिस पे ये बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ पे स्कैनिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, तो आप जो है अपनी नोट्स में जो ड्रॉ करेंगे तो इसको स्ट्रेट ड्रॉ करना बिल्कुल। ओके, तो वाई एक्सिस पे क्या शो हो रहा है, वोल्टेज, लोड वोल्टेज, ओके, that is terminal voltage, और x axis पे IL is equals to IA, that is load current is equals to armature current. Okay, the characteristics which shows the effect of change in load current on the load voltage or terminal voltage is called as the load characteristics of generator. क्या बोला गया है, जो characteristics होते हैं वो जो शो करते हैं एक इफेक्ट को, किसके, कौन से इफेक्ट को, चेंज इन लोड करंट ऑन द लोड वोल्टेज, जो लोड करंट जो है चेंज हो जाता है किससे, लोड वोल्टेज से, जो लोड करंट चेंज होता है उस कैरेक्टरिस्टिक्स को जो शो करता है दैट इज लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये जो है डिनोट किया जाता है, दैट इज ये जो इसका इक्वेशन बनता है ये होता है VT इज सिमिलर टू IA RA, E minus IA RA. So the load characteristics of an ideal and practical separately excited generator is as shown in the screen. Okay, तो क्या होता है, ये लोड करंट है स्क्रीन पे। ओके, सो फॉर द आइडियल जनरेटर द लोड वोल्टेज VL और VT रिमेन्स कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द लोड करंट। अब लोड करंट पे डिपेंड नहीं होता, लोड करंट पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होता। आइडियल जनरेटर की अगर बात करें तो जो लोड वोल्टेज होता है वो लोड करंट पे डिपेंड नहीं करता, दिस इज बिकॉज RA इज इक्वल टू 0 ओम। आइडियल कंडीशन में क्या होता है, RA जो होता है वो 0 ओम होता है, hence there is no voltage drop across RA and VT is equals to E। तो क्या होता है, आइडियल कंडीशन में जो वोल्टेज होता है, लोड वोल्टेज, वो लोड करंट पे डिपेंड नहीं करता, और क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 ओम है, इसलिए जो टर्मिनल वोल्टेज होगा विल बी इक्वल्स टू इंड्यूस EMF। ओके, तो इसीलिए जो है इसमें ड्रॉप नहीं होगा। और अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करें तो जो टर्मिनल वोल्टेज है VT डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन द लोड करंट। ओके, जो टर्मिनल वोल्टेज है VT वो डिक्रीज होता है, कम होता है विद द इंक्रीज इन द लोड करंट। अगर ये लोड करंट बढ़ा दिया जाए तो ये क्या होता है, इसमें वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो दिस रिडक्शन इन टर्मिनल वोल्टेज टेक्स प्लेस मेनली ड्यू टू IARA ड्रॉप। और क्या होता है प्रैक्टिकल केस में, IL की वैल्यू बढ़ा दे तो VL की वैल्यू जो है कम हो जाती है, और ये क्यों होती है, बेसिकली इस ड्रॉप की वजह से, IARA दैट इज आर्मेचर ड्रॉप की वजह से ये केस होती है। तो ये जो है डायग्राम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये शो करती है लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर। ओके, तो हमने आज क्या देखा, इंटरनली इंड्यूस EMF का इक्वेशन देखा, देन उसके बाद टर्मिनल वोल्टेज एंड नाउ लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।